स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 27/8 इंटू एक्स माइनस 1 पावर 3/4 इक्वल्स टू 1 देन एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है 27/8 इंटू एक्स माइनस 1 पावर में 3/4 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 27/8 इंटू एक्स माइनस 1 पावर 3/4 इक्वल्स टू, ये 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 27/8 को हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये 8 को इससे इंटू करेंगे और 27 को इससे इंटू करेंगे, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहां से हम पा सकते हैं x माइनस 1 पावर में 3/4 इक्वल्स टू 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगी, 27 को 1 से इंटू करेंगे क्रॉस तो यहां से 27 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं ऐसे x माइनस 1, ये जो पावर 3/4 है इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इक्वल्स टू 8/27। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m इंटू n हो तो इसे हम लोग x का पावर m इसका होल पावर n, या तो x का पावर n इसका होल पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये दोनों इंटू हो तो एक बार हम m को अंदर लेंगे तो n को बाहर, n को अंदर लेंगे तो m को बाहर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस नियम को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1, यहां से हम 1/4 को अंदर ले लेंगे तो यहां से 1/4 लेंगे और इसका होल पावर में हम लेंगे ये 3 को, और इक्वल्स टू में हमें दिया गया है 8/27। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे x पावर में 1/4 इसका होल पावर हमें दिया गया है 3 इक्वल्स टू, ये 8 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और डिवाइडेड बाय ये 27 को भी हम ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 में। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे लिख सकते हैं x माइनस का 1 पावर में 1/4 इसका होल पावर में हम फिर लिखेंगे ये 3 को, इक्वल्स टू यहां से लिख सकते हैं ये 2 की संख्या 3 बार है तो 2 का पावर 3, और देख सकते हैं ये 3 की संख्या भी 3 बार है तो हम 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर m का पावर x हो और n का पावर भी x हो तो देख सकते हैं यहाँ पे बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ये m/n लिखेंगे और ये जो दोनों पावर हैं सेम पावर हैं तो उनमें से हम एक बार लिखेंगे। अब इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से ये x माइनस 1 पावर में 1/4 इसका होल पावर हमें दिया गया है 3 इक्वल्स टू, ये 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 पावर सेम है तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2/3, ये दोनों बेस को लेंगे और इसका जो पावर है दोनों में सेम उसमें से हम एक बार लेंगे यानी ये 3 लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये जानते हैं कि अगर a का पावर b हो इक्वल्स टू c का पावर b हो, देख सकते हैं दोनों का जो आधार है यानी बेस ये अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो अगर पावर सेम हो जाए तो बेस को हम इक्वल यानी बराबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये a जो है c के बराबर हो जाएंगे। अब इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरे पार्ट का जो पावर है वो 3 है और इस पार्ट का पावर 3 है, अगर पावर सेम है तो उसके आधार को हम लिख लेंगे यानी बेस को लेंगे। यहाँ से है x माइनस 1 उसका पावर है 1/4 इक्वल्स टू यहाँ से लेंगे 2/3। नेक्स्ट स्टेप पे हम इनके पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 इसका पावर है 1/4 तो इस पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से,
तो राइट साइड में भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 2/3, इसका पावर है 1, इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x माइनस का 1, और पावर का पावर इंटू हो जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे 2/3, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 4, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 पावर में 4 1 जा 4। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से समझ सकते हैं ऐसे कि ये x माइनस का 1 इक्वल्स टू, ये 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 है, तो यहाँ से हम 2 को 4 बार गुणा कर लेंगे, और बट्टे में हम ये 3 को भी 4 बार गुणा कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस का 1 इक्वल्स टू, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 81 माइनस का 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों साइड पे जो है प्लस 1 कर लेंगे, ये x माइनस 1 प्लस 1, राइट साइड में भी हम कर लेंगे 16/81 प्लस का 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स टू, यहाँ से इसे एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 81, एलसीएम ले लेंगे डिवाइडेड बाई 81। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 16 प्लस 81, तो यहाँ से हो जाएगी 97 डिवाइडेड बाई 81, तो x के लिए जो वैल्यू होगी वो 97/81। तो आइए इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख कर वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो x के लिए 97/81 वैल्यू प्राप्त किया है वाकई ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, सही है या गलत, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए चेक करके समझ लेते हैं। चेक, x के लिए हमारे पास वैल्यू है 97/81, इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया गया है 27/8 इंटू x माइनस 1 पावर में 3/4 इक्वल्स टू 1। अब जहां x है वहां पे हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से ये 27/8 इंटू x के लिए रख लेंगे 97/81 माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर 3/4 इक्वल्स टू 1। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेंगे हम लोग 27/8 इंटू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 97, ये एलसीएम होकर माइनस हो जाएगी 81 और डिवाइडेड बाई 81, पावर में हमें दिया गया है 3/4 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 27/8 इंटू 97 से 81 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 16 डिवाइडेड बाई 81, और इसका पावर में हमें दिया गया है 3/4 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं ऐसे, ये 27/8, यहाँ से इसे हम ब्रेक कर लेंगे, 16 को हम 2 का पावर 4 बोल सकते हैं और 81 को हम 3 का पावर 4 बोल सकते हैं। 2 का अगर 4 टाइम्स इंटू कर लें तो 16 आ जाएगी, और 3 को अगर 4 टाइम्स हम इंटू कर लें 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 81 आ जाएगी, और इसका होल पावर हमें दिया गया है 3/4 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे समझ सकते हैं 27/8 इंटू, यहाँ से समझ सकते हैं ऐसे 2/3, और इसका हम पूरे का पावर लेंगे 4, और इंटू में हमारे पास है 3/4 इक्वल्स टू हमारे पास है 1। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 27/8 इंटू, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और इक्वल्स टू हमारे पास है 1।
और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 27/8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगी 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से हो जाएगी 27 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1। यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड यहाँ से हमें 1 प्राप्त होगी और राइट साइड हमें पहले से 1 दिया गया। तो देख सकते हैं दोनों और बराबर हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर हो गई, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गई। दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 97 डिवाइडेड बाई 81, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने इसे वेरीफाई जो है कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।